गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द पीएच। पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो आज हम पीएच का जो फॉर्मूला था, जो पीएच का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, दैट इज पीएच इज इक्वल टू, पी स्मॉल लेटर में है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ H ion। ठीक है, इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है इसे सॉल्व करने के लिए, इसे सीखने के लिए। कैलकुलेट द पीएच, हमें पीएच कैलकुलेट करनी है ऑफ ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक सैंपल की पीएच कैलकुलेट करनी है और हुज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज, उसके लिए हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बच्चों हमें गिवन है। वो कितनी कंसंट्रेशन गिवन है हमें हाइड्रोनियम आयन की? दैट कंसंट्रेशन इज 3 into 10 raised to power 3.8 into 10 raised to power -3. Capital M represent the molarity, and you know that molarity represent the concentration and the unit of the molarity is called mole per liter। और M कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कंसंट्रेशन को। सो बच्चों, पीएच की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करनी है और हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू हमें गिवन है। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द पीएच एज यू नो दैट। सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग hydronium ion. So now we will put the value of the hydronium ion that is given to you. Hydronium ion is equal to 3.8 into 10 raised to power -3 molarity. So here we will put the value. So after putting the value, pH is equal to minus log hydronium ion. तो बच्चों log A into log B की बात करें, log A into log B की बात जब हम करते हैं तो it will be represented like this। इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। That is log A plus log B। Okay, so now we will put the value. Now we will know about the value of the log 3.8। log 10 की वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 1, log 100 की 2, log 1000 की 3। तो log 10 की वैल्यू आप लोग याद करिए 1, log 100 की वैल्यू 2, log, ये इजी करने के लिए है क्वेश्चन को, log 1000 की वैल्यू 3। इतना आप लोगों को कम से कम मालूम होना चाहिए। ठीक है। सो बच्चों, आप ये log 10 की वैल्यू, तो ये क्या था log A into log B। सो हम इसे कन्वर्ट करेंगे log A प्लस log B। जो भी पावर होगी वो log के आगे आ जाएगी और log A मीन्स log 3.8, log B मीन्स log 10। log 10 की वैल्यू क्या रखी है बच्चे 1, तो -3 into 1 क्या हो जाएगा -3, -3 into 1 तो -3 और प्लस माइनस माइनस। ओके, इतना आपको समझ आया। नाउ आप लोग, अब आपको क्या पता होना चाहिए log 3.8 की वैल्यू। सो बच्चों, log 3.8 की वैल्यू होती है 0.589। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? 0.589 कहाँ से वैल्यू हमारे पास आई है? उसके लिए हमें जाननी है लॉगरिथम टेबल। हमें लॉग टेबल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू आप लोगों को अभी तो आपको दे दी गई, गिवन दे दी, मैंने आपको दे दी, आप यहाँ पर यह वैल्यू पुट कर लेंगे log 3.8 की। बट log टेबल देखते कैसे हैं ये भी आपको पता लगेगा। तो बच्चों, मैं इसके बारे में आपको कुछ बता रही हूँ कि कैसे हम log टेबल को देखते हैं। तो हमारे पास है log 3.8। जब पॉइंट पहले से लगा होगा तो आप एक पावर बनाएंगे और उसे ले जाएंगे 10 की पावर 0। अगर पॉइंट पहले से होगा तो आप सिंपल, अगर आपको कुछ पॉइंट शिफ्टिंग नहीं करनी तो आप पॉइंट बनाएंगे 10 की पावर 0 और 38 की वैल्यू एक अपने आप डिजिट कंसीडर करेंगे। अपने आप डिजिट हम 0 ही कंसीडर कर सकते हैं। 38 की वैल्यू लॉग टेबल के अंदर 0 पे चेक करेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो लॉग टेबल होती है वो 10 प्लेस से स्टार्ट होती है, तो कम से कम मुझे 2 डिजिट चाहिए लॉग टेबल की, लॉग टेबल के अंदर वैल्यू देखने के लिए। मेरे पास टोटल 2 ही डिजिट थी, लेकिन कम से कम 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। एक तो 2 वैल्यू वो जिसपे हमें वैल्यू, जिसकी हमें वैल्यू देखनी है। तो 38 की वैल्यू किस पे देख सकते हैं हम? 0 पे। अगर शुरू से एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो आपको 10 की पावर में 0 लेकर जाना है। अब आपको 38 की वैल्यू 0 पे चेक करनी है। सो आपकी जो भी रिफ्रेशर बुक होगी उसमें आप लॉग की वैल्यू को देख सकते हैं बहुत इजिली। तो अभी हमको 38 की वैल्यू देखनी है, तो आप देखिएगा 38 की वैल्यू जो 0 पे है बच्चों, 38 की वैल्यू, दिस इज द लॉगरिथम टेबल दैट जो आपकी फ्रेशर कोई भी बुक होगी उसमें ये दिखेगी आपको वैल्यू। तो अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ log 38 की वैल्यू, दिस इज द log 38 वैल्यू। लुक अबाउट दिस वैल्यू, द वैल्यू इज 5798, द वैल्यू इज 5798। ओके, इन द लॉगरिथम टेबल, दिस इज द लॉग टेबल, फाइन, दिस इज द लॉगरिथम टेबल। तो वैल्यू है आपकी बेटा 5798।
895789 और जो डिजिट है इसका अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 58। ठीक है, आप सिंपली 58 भी लिख सकते हैं। और 9 जब 8 का राउंड ऑफ करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 0.589। अभी जीरो कहाँ से आया, वैल्यू है जीरो, वैल्यू है हमारे पास 589। तो ये जो पावर में ले गए ये जीरो आगे आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 0.589। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू हियर 0.58। ठीक है, और आफ्टर दिस जब आप इसे लेंगे इस वैल्यू को तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगी, बाहर भी माइनस था। ठीक है, बाहर ऑल ओवर माइनस था हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2.42। ठीक है, ये आपको पता है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा 2.42। ठीक है, तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और पीएच की वैल्यू क्या की, कैलकुलेट की। ठीक है, इसके लिए आपको लॉग टेबल की रेफरेंस लेनी होगी, लॉग टेबल देखनी होगी, और पूरी लॉग टेबल को देखने के बाद आप 38 की वैल्यू जीरो पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और 10 की पावर में जीरो क्यों गया, अगर शुरू से ही एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो 10 की पावर में आपने जीरो लेके जाना है और वो जीरो आपने आगे लेनी है। सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस माइनस होकर शुरू से माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, हाउ टू। आपने अभी पीएच कैलकुलेट करना सीखा कि हमने पीएच को कैसे कैलकुलेट करना है। अब आप पीएच आपको अगर गिवन होगी और आप हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द पीएच ऑफ ए टोमेटो जूस। द पीएच ऑफ ए टोमेटो जूस, the pH of a tomato juice is 4.4. So calculate the concentration of, किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन, दोनों की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। एंड वी नो दैट द सॉल्यूशन इज, वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, ये बात हमें पता है। और pH की वैल्यू हमें गिवन है 4.4, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन। बट हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो लॉग हाइड्रोनियम आयन की नहीं चाहिए, सिर्फ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम, और ये माइनस चाहे आप यहां लगाइए, चाहे आप इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, -4.4, ये एक ही बात है, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए कि पीएच की वैल्यू पुट करिए, माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, चाहे आप इस इक्वेशन को रिवर्स करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए। बट आप लोगों को इतना पता हो, जब आप लोगों को हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए और आपको लॉग हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मिल रही है, तो उससे पहले आपको एक स्टेप अप्लाई करना है। -4 जो है पॉइंट से जो पहले है उसमें से -1 कीजिए, -4 -1 प्लस 1 - 0.4, इस तरह का ये एक स्टेप ये अप्लाई करेंगे आप। -1 जो आगे पॉइंट से आगे वाले डिजिट है उसमें -1, उसमें से -1 प्लस 1 में से जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4 प्लस 0.6, माइनस माइनस प्लस -5 प्लस 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो आएगा 0.6, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर -5.6। ठीक है, नाउ योर आंसर इज लॉग, अभी तक आपके पास क्या निकला है, लॉग हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू -5.6, बट आपको चाहिए हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू, तो आपकी जो ये डिजिट है, ये जो वैल्यू है, इसका आप एंटी लॉग कर देंगे। सो एंटी लॉग करने के बाद -5.6 का एंटी लॉग करेंगे आप, लॉग को खत्म करने के लिए आप इस सामने वाले डिजिट का एंटी लॉग करेंगे, तो हाइड्रोनियम आयन की जो वैल्यू निकलेगी बच्चों, एंटी लॉग ऑफ दिस इक्वेशन। और एंटी लॉग करते हैं जब किसी भी इक्वेशन का एंटी लॉग किया जाता है तो आपने करना है एंटी लॉग। लॉग हमें नहीं चाहिए था क्योंकि हमने लॉग हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। तो आप इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, इस जो सामने प्रेजेंट है उसका एंटी लॉग कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो -5.6। अब एंटी लॉग करते समय बच्चों क्या करते हैं, जो भी डिजिट आप लोगों के पास पॉइंट से पहले होती है उसे पावर में सेंड करते हैं, -5, 10 की पावर -5। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट है और जो लॉग टेबल है
वो एंटी लॉग टेबल है वो पॉइंट से स्टार्ट होती है, सिर्फ पॉइंट ही होगा, स्टार्टिंग से ही पॉइंट होगा। तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट का आपको 10 की पावर में लेके जाना है और पॉइंट 6 से आगे की वैल्यू आपको कैच करनी है, चेक करनी है। सो हमें अब जो वैल्यू चेक करनी है बच्चों, अब हमें एंटी लॉग की टेबल यूज करनी है। अब लॉगरिथम टेबल का यूज नहीं होगा, अब यूज होगा एंटी लॉगरिथम टेबल का। सो एंटी लॉगरिथम की टेबल में हमारे पास पॉइंट 60 की वैल्यू हमने 0 पे चेक करनी है। 0.6 है क्योंकि 6 की तो देख नहीं सकते, 0.60 की वैल्यू हम 0 पे चेक करेंगे। 0.60 की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द 0.60। 0.60 की वैल्यू हम 0 पे चेक करेंगे बच्चों। 0.60 की वैल्यू 0 पे है 3981, 3981 और इसका रूल है कि एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। सो आपके पास आ जाएगा, पॉइंट से पहले वाला आपने पावर में ले लिया, पॉइंट के बाद वाला अब कुछ भी डिजिट नहीं है तो मैंने कहा था 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है किसी तीसरी डिजिट को देखने के लिए, तो आपको 60 की वैल्यू 0 पे चेक करनी है। तो 0 खुद से 0 लगा सकते हैं, तो 60 की वैल्यू 0 पे इतनी है और इस एंटी लॉग का रूल है कि एक डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। सो आपका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 3.98 इंटू 10⁻⁻5, ये आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OH। हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू निकल गई तो OH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अब मैंने आपको बताई थी एक बात कि KW किसके इक्वल होता है, KW होता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन का प्रोडक्ट होता है KW। सो KW इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। और हमने निकालनी है OH की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OH की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे KW अपॉन हाइड्रोनियम आयन। ये फॉर्मूला हमने कल ही सीखा था और KW का फिक्स वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻14। हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3.98 इंटू 10⁻⁻5। तो हमारे पास OH की जो वैल्यू आ जाएगी लगभग आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻10 मोल पर लीटर। इस तरीके से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। दिस इज अनदर फॉर्मूला। पीएच का फॉर्मूला आपको याद हो गया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू नहीं गिवन थी, हमें पीएच की वैल्यू गिवन थी। पीएच की वैल्यू से हाइड्रोनियम आयन निकाला हमने, कैसे निकाला, पीएच की वैल्यू से हाइड्रोनियम आयन, पीएच की वैल्यू गिवन थी, हाइड्रोनियम आयन की इक्वल रख दी उस वैल्यू को। अब आपने एक स्टेप पहले अप्लाई करना है, जो भी डिजिट पॉइंट से पहले है उसमें से -1, जो डिजिट पॉइंट के बाद है 1 माइनस दैट वैल्यू। इतना करने के बाद अब आपने इस डिजिट का लॉग हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू दिस डिजिट, बट हमें हाइड्रोनियम आयन चाहिए तो आप इस सामने वाले डिजिट का एंटी लॉग करेंगे। और एंटी लॉग करने का तरीका मैंने आपको बताया, जो भी डिजिट पॉइंट से आगे है वो पावर में जाएगी और जो डिजिट पॉइंट के बाद है उसको आप, क्योंकि एंटी लॉगरिथम की टेबल पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये बात आपको याद रखना है। 0.60 की वैल्यू 0 पे देखनी है, ये आ गई और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना नहीं भूलना। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोनियम आयन एंड KW वैल्यू इज फिक्स एट 298 केल्विन एंड इजिली वी विल कैलकुलेट द OH आयन कंसंट्रेशन। तो OH आयन की कंसंट्रेशन हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो दीज आर द सम बेसिक न्यूमेरिकल्स दैट बिलोंग फ्रॉम योर NCERT एक्सरसाइज ऑल्सो। ठीक है, एंड नाउ अगेन वी विल टेक द टॉपिक ऑफ पीएच, जो हमारा पीएच का टॉपिक चल रहा था। और पीएच के टॉपिक के अंदर, आपके पीएच के टॉपिक के अंदर अभी तक हमने सीखा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन। और बच्चों आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन। ये एक ही बात है, एसिड को रिप्रेजेंट कर रही है ये कंसंट्रेशन, H आयन की कंसंट्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो एज सेम एज पीएच इट इज पॉसिबल टू राइट द पीओएच। पीएच की तरह आप एक पीओएच भी लिख सकते हैं। ये एसिड की बात है तो ये किसकी बात हो जाएगी, एक बेस के आयन की बात हो जाएगी, पावर ऑफ बेस की बात हो जाएगी। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये पावर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन रिप्रेजेंट द बेस एंड पीएच रिप्रेजेंट द पावर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स पावर ऑफ एसिड। ठीक है, सो इतना आप लोगों को पता चला। ठीक है, तो सेम एज ए पीएच पीओएच की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन। तो अब धीरे धीरे करके सभी फॉर्मूले याद करते जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हुए हैं अभी तक। हमारे 3 फॉर्मूले आप लोगों ने सीखे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन, भूलना नहीं है। और एक आपने सीखा अभी, पीओएच इज ऑल्सो इक्वल टू लाइक पीएच ऑल्सो इक्वल टू माइनस OH आयन। और एक आपने सीखा KW इज इक्वल टू
हाइड्रोनियम आयन मीन्स HIN विद द OH आयन, और इसकी हेल्प से आप किसी की चाहे OH आयन की या हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम इससे और क्या कंक्लूड करते हैं. हमें पता लगा कि Kw इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन. ओके, वी नो दैट अबाउट दिस. सो अब हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई लॉगरिथम बोथ साइड आप लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Kw, log Kw, दोनों का हाइड्रोनियम आयन कर दीजिए, लॉग कर दीजिए इस तरीके से. तो अब यहाँ स्टेप लिखेंगे, अप्लाई लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे. आफ्टर अप्लाइंग द लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद आप इस इंटू log A इंटू log B को मैंने अभी बताया था कैसे लिखेंगे, log A प्लस log B. log A इंटू log B को लिखने का फॉर्मूला होता है, यू मस्ट रिमेम्बर, log A इंटू log B इज इक्वल टू log A प्लस log B. तो ये ले लिया हमने log A इंटू log B, log A प्लस log B. इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू log Kw. इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. और अभी आपको ये बात पता लगी कि pH किसके इक्वल बताया मैंने आपको, माइनस log हाइड्रोनियम आयन, माइनस आप ऐसे लिखिए, ठीक है, या फिर आप लिखिए माइनस pH इज इक्वल टू log हाइड्रोनियम आयन, ये एक ही बात होती है. तो आप इस log हाइड्रोनियम आयन की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस pH. बिल्कुल, log pH is equal to minus log hydronium ion. So log hydronium ion is equal to minus pH. It is a mathematical expression. So हम लिख सकते हैं यहाँ minus pH, इसकी जगह हम लिख सकते हैं minus POH equal to, इसकी जगह हम लिख सकते हैं minus pKw. ठीक है, तो ये सभी हमने P के फॉर्मूले बना दिए. ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर मैं माइनस बार कॉमन ले लेती हूँ बच्चों, तो मेरे पास क्या आ जाता है, pH प्लस POH. यहाँ लिख सकते हैं माइनस pKw, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, तो pKw इज इक्वल टू pH प्लस POH. सो ये एक और नया फॉर्मूला बना. अगर हमारे पास POH की वैल्यू हो, pH की वैल्यू हो, तो इनका सम किसके इक्वल होता है, इनका सम pKw के इक्वल होता है. और बच्चों pKw होता है 14, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो सम एक्सप्रेशन आपको धीरे धीरे करके पता लग रहे हैं. एक नया फॉर्मूला और ऐड हो जाता है यहाँ पर, दैट इज pKw इज इक्वल टू pH प्लस POH एंड द सम ऑफ pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. ये बात भी आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है. ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को पता चला अबाउट दिस कंसेप्ट. ओके, ऑफ द pH. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट pH स्केल. अब हम कुछ बात करेंगे अबाउट द pH स्केल के बारे में, कुछ डिस्कशन करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द pH स्केल. सो बच्चों, pH स्केल जो होता है ये 7, ये 1 2 3 pH की तरह ये हमारा टॉपिक था. pH स्केल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. ठीक है बच्चों. सो बच्चों, 0 से लेकर, 0 भी कंसीडर कर लीजिए, 0 से लेकर 2 तक रिप्रेजेंट होता है स्केल के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड. 2 से लेकर 4 तक इसके अंदर कंसीडर होता है बच्चों क्या, मॉडरेट एसिड. और 4 से लेकर लगभग 4 से लेकर 7 तक यहाँ कंसीडर होता है वीक एसिड. सेम एज 7 से 10 तक कंसीडर होता है वीक बेस. 10 से 12 तक कंसीडर होता है मॉडरेट बेस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है और वीक बेस भी नहीं है. और 12 से 14 तक कंसीडर होता है स्ट्रॉन्ग बेस. तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए pH की वैल्यू कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कौन सी मॉडरेट एसिड है, कौन कौन सी वीक एसिड है. फिर वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस. तो आप लोगों को सबसे पहले तो बच्चे pH की वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन. सबसे ज्यादा pH 0 मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्रेजेंट हो रहा है. pH of a solution can be roughly measured with this strip of universal indicator and pH paper also. तो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी एसिड की, किसी भी बेस की लैब के अंदर आपको अगर pH जाननी होती है तो उसके लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ pH पेपर यूज करते हैं. तो हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है एक पेपर की फॉर्म में. आप उसे एसिड में डालते हैं तो
नियर अबाउट रेडिश, ऑरेंज, येलोइश ये कलर आते हैं। और जब हम उसको बेस में डालते हैं तो किसी के लिए ब्लू, वॉयलेट, ठीक है, स्काई, ये कलर अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये बेस के लिए कलर है, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है, और ये येलो, ऑरेंज, रेड, ये डार्क रेड, दीज आर द कलर ऑफ एसिड्स। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें पता हो। और दिस इज द पीएच स्केल। ये स्केल क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर पावर कितनी है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो इनमें हाइड्रोजन की पावर कम है, जो 7 से कम है, इनमें हाइड्रोजन की पावर ज्यादा है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एसिड क्या होते हैं, दैट कंटेन हाइड्रोजन आयन। तो इनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। और जिसमें पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, ये एक टाइप के बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ, इसमें पीएच की वैल्यू कम होगी, लेस होगी। इसमें पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू लेस, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस होगी, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मोर होगी। ठीक है, और pH इक्वल टू 7 इज रिप्रेजेंट द न्यूट्रल कंडीशन, जहां पर एसिड और बेस दोनों फाइंड आउट होते हैं। और किसी भी सब्सटेंस का pH फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और हमारी लैब के अंदर ये एक pH पेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? pH पेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो pH ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी रफली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ ए pH पेपर। ठीक है, एंड दिस पेपर गिव डिफरेंट टाइप ऑफ ए कलर। This paper give different type of a color in a different solution at the different pH values। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। 0 पे डार्क रेड, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलोइश, फिर 6, 7 के आसपास ग्रीन आ जाता है। तो इस तरीके से कलर चेंज हो जाते हैं पीएच की वैल्यूज के। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सभी कलर्स भी आपको पता हो। तो दिस इज अ पीएच स्केल। ठीक है, इतना आप लोगों को मालूम हो अबाउट द पीएच स्केल ऑल्सो। So pH is very important topic for your competitive exam. So students, आज के लिए इतना ही। Do your work in a neat and clean way and regularly.